कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट सेमेस्टर मनोविज्ञान के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को व्यवहार विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह अध्ययन करता है किसका? क्योंकि यह व्यवहार एवं अनुभव का अध्ययन करता है, इसीलिए मनोविज्ञान को व्यवहार विज्ञान कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान मनोविज्ञान का प्रारंभ माना जाता है कब से? प्रयोगशाला की स्थापना से माना जाता है। विल्हेम वुड ने प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया? तो जर्मनी में स्थापित किया था। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण मुख्यतः किसका अध्ययन करता है? तो यह अचेतन मन का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानवतावादी मनोविज्ञान व्यक्ति को मानता है, क्या मानता है? मूल्यवान एवं उद्देश्यपूर्ण मानता है। भारतीय मनोविज्ञान में समत्व भाव का संबंध है मानसिक संतुलन से। ध्यान का स्थानांतरण का अर्थ है एक वस्तु से दूसरी पर जाना। ध्यान का बाह्य निर्धारक नहीं है, क्या? रुचि ध्यान का बाह्य निर्धारक नहीं है। प्रत्यक्षण की त्रुटि का कारण होता है, क्या? व्यक्ति एवं उद्दीपक दोनों ही इसके कारण होते हैं। प्रत्यक्षण में निकटता का नियम किससे संबंधित है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। विभ्रम सामान्यतः पाया जाता है किसमें? रोगात्मक अवस्था में पाया जाता है। सीखने का सबसे सरल रूप है, क्या है? अनुकरण सीखने का सबसे सरल रूप है। अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रतिपादन किया। शास्त्रीय अनुबंधन में तटस्थ उद्दीपक बाद में बन जाता है, कैसा बन जाता है? शर्तित उद्दीपक बन जाता है। निरंतर पुनर्बलन का परिणाम होता है शीघ्र सीखने से। स्मृति का प्रथम चरण कौन सा है? तो एनकोडिंग स्मृति का पहला चरण होता है। दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहण होता है, क्या? द संग्रहण स्थायी होता है। पहचान अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि संकेत उपलब्ध होते हैं। विस्मरण का मुख्य कारण माना जाता है, क्या माना जाता है? हस्तक्षेप माना जाता है। बुद्धि को सबसे पहले मापा गया विद्यालय में मापा गया है। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? तो बिने ने मानसिक आयु की अवधारणा दी थी। बुद्धि का व्यवहारिक उपयोग किस बुद्धि में अधिक होता है? तो क्रिस्टलीकृत बुद्धि के अंदर बुद्धि का व्यवहारिक उपयोग अधिक होता है। व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ है, क्या है? बाहरी मुखौटा व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ है। गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व कैसा है? स्थायी गुण का संगठन है। प्रेरणा उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? आवश्यकता से उत्पन्न होती है। जैविक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? उपलब्धि यह जैविक प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। भावना का अनुभव होता है, कैसे होता है? शरीर और मन दोनों में होता है। जेम्स लांगे सिद्धांत के अनुसार शारीरिक परिवर्तन पहले होते हैं। ठीक है, मूल भावनाएं होती हैं, कैसी होती हैं? मूल भावनाएं जन्मजात होती है। भावनाओं का नियंत्रण आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? सीखने के लिए, समायोजन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तीनों के लिए ही आवश्यक है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान के भविष्यवाणी क्षमता का अर्थ है व्यवहार का अनुमान लगाना। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में मन को माना जाता है, क्या माना जाता है? ब्लैक बॉक्स माना जाता है। भारतीय चिंतन में सत्व रजस तमस किससे संबंधित है? तो यह व्यक्तित्व के गुण से संबंधित है। विभाजित ध्यान का अर्थ है एक साथ अनेक कार्यों पर ध्यान लगाना। ध्यान का क्षय अधिक होता है, कब? एक रस कार्य में ध्यान का क्षय अधिक होता है। प्रत्यक्षण में समरूपता का नियम किसका भाग है? तो यह
गेसाल्ट सिद्धांत का भाग है। प्रत्यक्षण में सांस्कृतिक प्रभाव का उदाहरण है। भिन्न व्याख्या यह सांस्कृतिक प्रभाव का उदाहरण है। सीखने में तत्परता का नियम बताता है। क्या बताता है? प्रेरणा की भूमिका बताता है। विलुप्ति किससे संबंधित है? तो विलुप्ति सीखे गए व्यवहार का समाप्त होने से संबंधित है। आंशिक पुनर्बलन का परिणाम होता है क्या? स्थायी अधिगम यह आंशिक पुनर्बलन का परिणाम होता है। स्मृति में रिहर्सल का कार्य जानकारी सुदृढ़ करना होता है। अर्थपूर्ण सामग्री की स्मृति होती है। कैसी होती है? दीर्घकालिक होती है। पुनर्स्मरण की तुलना में पहचान क्या होता है? पहचान अधिक सरल होता है। प्रत्यागामी हस्तक्षेप में क्या होता है? नई सामग्री पुरानी को बाधित करती है। तरल बुद्धि का संबंध होता है किससे होता है? तर्क क्षमता से होता है। समूह बुद्धि परीक्षण का लाभ है। क्या लाभ है? इससे कम समय में अधिक परीक्षण किए जा सकते हैं। बुद्धि परीक्षण की वैधता का अर्थ है सटीकता। ठीक है। व्यक्तित्व का स्वभाव दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व का स्वभाव दृष्टिकोण ग्रीक विचार से संबंधित है। व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है क्या? रुशार्क स्याही धब्बा परीक्षण यह व्यक्तित्व का प्रक्षेपी प्रशिक्षण है। प्रेरणा व्यवहार को देती है। क्या देती है? प्रेरणा व्यवहार को दिशा और शक्ति देती है। लक्ष्य प्राप्ति पर उत्पन्न संतोष कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम संतुष्टि बोलते हैं। मैक्लेलैंड के अनुसार प्रमुख प्रेरणाएं हैं। क्या है? उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति यह मैक्लेलैंड के अनुसार प्रमुख प्रेरणाएं हैं। भावनाओं में हार्मोन की भूमिका होती है। कैसी होती है? भावनाओं में हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भय की भावना उत्पन्न करने में सहायक होता है। क्या? अमिगडाला भय की भावना उत्पन्न करने में सहायक होता है। भावनात्मक तनाव का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। किस पे पड़ता है? मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या माध्यम है? भाषा, चेहरे के हाव भाव तीनों ही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। सकारात्मक भावनाओं का परिणाम होता है मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।